बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। जनाब, आप सबको मेरे चैनल ट्रेड लाइफ चैम्पियन शाजी के अंदर मोस्ट वेलकम है और आप मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स के अंदर मौजूद हैं। और यहाँ पे देखते हैं कि जनाब आपने कल फिर किन स्टॉक्स की डिमांड की है। नंबर 1 पे की है जनाब आपने साल की, सेकंड नंबर पे TPLP PTCL की डिमांड आई है। उसके बाद ALA के बारे में पूछा है सज्जाद साहब ने कि शॉर्ट करना चाहिए या नहीं, तो इसको भी चेक करेंगे। उसके बाद नंबर जनाब पेस और सिल्क का पूछा है जनाब, और उसके बाद PSO के बारे में पूछा है, और उसके बाद नंबर जनाब कैपको, PSO, PSMC और नेमल। तो इतने सारे स्टॉक्स को तो मैं डिस्कस नहीं कर पाऊँगा, तो जस्ट कैपको और NML को चेक कर लेते हैं। और उसके बाद हम आता है जनाब कोलगेट का। तो जनाब इन स्टॉक्स का रिव्यू अपना वीकली चार्ट के ऊपर आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जनाब अब बात करते हैं आप लोगों के पहले स्टॉक दी सेल की। तो सेल का जनाब वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है। सेल ने अपनी जो वीकली क्लोजिंग एडजस्ट की है 3 आउटसाइड अप पैटर्न के ऊपर की है, और अपनी क्लोजिंग जनाब जो एडजस्ट की है 49 रुपीज़ 9 पैसा की प्राइस के ऊपर पॉजिटिव क्लोजिंग एडजस्ट की है। सेल के पास जनाब अब जो मेजर रेजिस्टेंस है 50 रुपीज़ 81 पैसा की प्राइस है। अगर 50 रुपीज़ 81 पैसा की प्राइस को सस्टेन करता है तो फिर न्यू बुलिश चैनल के अंदर एंटर होगा, जहाँ से जनाब ये 55 रुपीज़ 45 को भी टेस्ट कर सकता है। तो जनाब स्ट्रेटजी आपको जो सजेस्ट है, आपको यहाँ पर 50 रुपीज़ 81 पैसा के ऊपर एग्ज़िट लेना चाहिए। देन वेट एंड वॉच करना चाहिए कि 50 रुपीज़ 81 पैसा के अबाव क्लोजिंग दे। देन अपना टारगेट रखें 55 रुपीज़ 45 पैसा का। सपोर्ट की बात करें 48 की सपोर्ट है, और 46 रुपीज़ 15 पैसा की नेक्स्ट सपोर्ट है। अगर बात करूं RSI की जनाब, इसकी RSI 58 है। वीकली RSI अच्छी RSI है। वॉल्यूम 40.72 मिलियंस के लगे हैं। कंटिन्यू वीकली बेसिस के ऊपर वॉल्यूम के अंदर इजाफा हो रहा है। MACD की डाइवर्जेंसेस पॉजिटिव हैं, मतलब ऑल ओवर इंडिकेटर जनाब पॉजिटिविटी को इंडिकेट कर रहे हैं। लेकिन जो चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से रेजिस्टेंस बन रही है अच्छी और स्ट्रॉन्ग तगड़ी रेजिस्टेंस बन रही है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर आप यहाँ पे एग्ज़िट लें। देन वेट एंड वॉच करें और सस्टेन करने का वेट करें। ठीक है ना। ये हो गया सर। और आप लोगों का सेकंड स्टॉक था PSO। अब जनाब बात करते हैं PSO की, पाकिस्तान स्टेट ऑयल कंपनी की। PSO का वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है। PSO ने अपनी जो वीकली क्लोजिंग एडजस्ट की है 141 रुपीज़ 76 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। बेरिश दोजी कैंडलस्टिक बनी है जो कि प्रॉफिट टेकिंग को इंडिकेट कर रही है। अगर बात करें इसके ट्रेंड की जनाब, इसका ट्रेंड शॉर्ट टर्म के ऊपर पॉजिटिव है, अपना हायर हाई पोस्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। और अब इसके पास जनाब जो सपोर्ट बनती है वीकली चार्ट के ऊपर 139 रुपीज़ 38 पैसा की सपोर्ट है। अगर रेजिस्टेंस की बात करूं 150 रुपीज़ 90 पैसा की इसके पास रेजिस्टेंस है। वॉल्यूम की बात करें जनाब, वॉल्यूम के अंदर डिक्लाइन नज़र आया है, क्योंकि इसकी वजह इसके अंदर न्यूज़ थी कि इसके जो सर्कुलर डेप्ट है वो काफ़ी अपनी पीक पर पहुंच चुके हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर प्रेशर रहा है। अगर बात करें RSI की 64 RSI, वीकली RSI अच्छी RSI है। MACD की बात करूं जनाब, MACD की डाइवर्जेंसेस जनाब यहाँ पर पॉजिटिव हैं जनाब। ऑल ओवर इंडिकेटर्स बाइंग को इंडिकेट कर रहे हैं। जस्ट कैंडलस्टिक की जो साइकोलॉजी है वो प्रॉफिट टेकिंग को इंडिकेट कर रही है। तो मेरे ख्याल से इसके अंदर जो है बाय ऑन डिप, मतलब सपोर्ट के ऊपर बाइंग की जा सकती है, और कोशिश करें कि 150 से पहले आप इसमें से एग्ज़िट लें, यही बेहतर रहेगा। अच्छा जब आप बात करते हैं आप लोगों के थर्ड स्टॉक TPLP की। तो TPL प्रॉपर्टीज़ लिमिटेड का वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है जनाब, और यहाँ पे आप देखते हैं कि इसका जो मेजर ट्रेंड है वो बेरिश है। काफ़ी लॉन्ग टाइम से जनाब बेरिश ट्रेंड के अंदर ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। अगर शॉर्ट टर्म के ट्रेंड की बात करूँ तो जनाब शॉर्ट टर्म के ऊपर इसके जो ट्रेंड है वो रेंज बाउंड पोजीशन के अंदर है। अगर मैं आपको रेंज दिखाऊँ तो जनाब तकरीबन जनाब ये रेंज बनती है 22 मई 2023 से लेकर टिल टू डेट तक ये एक रेंज बाउंड पोजीशन के अंदर ट्रेड कर रहा है। लास्ट जो क्लोजिंग हुई है जनाब वो बेरिश दोजी के इंडस्ट्री के ऊपर क्लोजिंग हुई है, और प्रीवियस वीक के अंदर जनाब इसने जो क्लोजिंग दी थी पॉजिटिव दी थी। लेकिन करंट लास्ट वीक के अंदर जो क्लोजिंग हुई जनाब, इसने प्रीवियस वीक के क्लोजिंग को कम्प्लीटली निगलेक्ट किया है। लेकिन कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी प्रॉफिट टेकिंग को ही इंडिकेट कर रही है, मतलब मैं कहूँ कि सेलिंग हुई है तो, लेकिन प्रॉफिट टेकिंग हुई है। तो जनाब इसके पास अगर बात की जाए सपोर्ट की तो 12 रुपीज़ 10 पैसा की अच्छी सपोर्ट है। रेजिस्टेंस की बात करूं, शॉर्ट टर्म की रेजिस्टेंस 13 रुपीज़ 13 पैसा की है। मेजर रेजिस्टेंस जनाब
13 रुपीज़ 81 पैसा की है। अगर कोई इसके बाइंग करना चाहता है तो सपोर्ट पे बाय कर सकता है और एग्ज़िट ले जनाब 13 रुपीज़ 81 पैसा की प्राइस से पहले। अगर 31 रुपीज़ 81 पैसा की प्राइस को सस्टेन करेगा फिर जनाब इसको हम फर्दर ऊपर जाता हुआ भी देख सकते हैं। फिर आपको ये 14 रुपीज़ 85 पैसा, 15 रुपीज़, 16 रुपीज़ तक भी जाता हुआ नज़र आ सकता है, लेकिन शर्त यह कि 13 रुपीज़ 81 पैसा की प्राइस को सस्टेन करे। बाकी इसकी टेक्निकल पोजीशन चेक करें तो RSI वीक है, 47 RSI है। MACD की डाइवर्जेंसेस पॉजिटिव हैं। वॉल्यूम के अंदर भी डिक्लाइन है, 28.55 मिलियन के वॉल्यूम लगे हैं। मतलब 50% पॉजिटिविटी है, 50% इसकी पोजीशन है। अब जनाब आप बात करते हैं आप लोगों के फोर्थ स्टॉक जनाब केपको की, कोट अद्दू पावर कंपनी लिमिटेड की। तो केपको का जनाब वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है। केपको ने जनाब अपनी स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडलस्टिक के साथ अपनी क्लोजिंग जो एडजस्ट की है 26 रुपीज़ 47 पैसा की प्राइस के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जनाब केपको ने जो गैप फिल किए हैं, जो कि यहाँ पे इसने गैप छोड़े थे जनाब, यहाँ पे आप देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि ये अपने गैप तकरीबन जनाब फिल कर चुका है। अब इसके पास नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो 27 रुपीज़ 75 पैसा की है। सपोर्ट की बात करूँ 26 की शॉर्ट टर्म के ऊपर सपोर्ट है, जो कि अच्छी सपोर्ट लग रही है। अब अच्छी सपोर्ट क्यों लग रही है जनाब, ये भी आपको सिखा देता हूँ ताकि आपके सामने ये बातें रहें और आपकी लर्निंग भी होती रहे। जनाब यहाँ पे आप देखें कि फर्स्ट सपोर्ट इसने इसी प्राइस को इस टाइम भी अब ऑनर दिया है, रेस्पेक्ट दिया है, और सेकंड टाइम जनाब यहाँ पर भी इस सपोर्ट प्राइस को रेस्पेक्ट दी है। इसलिए अच्छी सपोर्ट कहलाती है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहलाती है कि मल्टीपल टाइम एक ही प्राइस को स्टॉक ने रेस्पेक्ट दियो, ऑनर दियो। ठीक है जनाब। तो अब बात करें इसकी RSI की, तो इसकी जो जनाब जो RSI है वो 56 से 50 से अबव RSI अच्छी RSI है। अगर वॉल्यूम की बात करूँ 24.31 मिलियन के वॉल्यूम लगे हैं, जो कि प्रीवियस मल्टीपल वीक के साथ अगर हम बात करें तकरीबन जनाब 11 सितंबर 2023 के बाद वीकली चार्ट के ऊपर अच्छे वॉल्यूम लगे हैं। अगर MACD की बात करें जनाब, MACD की जो डाइवर्जेंसेस हैं वो यहाँ पे तकरीबन जनाब पॉजिटिव ही हैं, क्योंकि बुलिश क्रॉस ओवर जस्ट जनरेट हुआ है। तो मतलब बाइंग की जा सकती है और टारगेट आप इसके अंदर सेट कर सकते हैं, जो कि इसके पास रेजिस्टेंस है 27 रुपीज़ 75 पैसा की। अगर इसको सस्टेन करता है और इसको प्राइस को सस्टेन करते इसके अबव अपनी क्लोजिंग एडजस्ट करता है, तो फिर आप जनाब केपको को फर्स्ट टारगेट देखेंगे 28 रुपीज़ 66 पैसा और नेक्स्ट टारगेट देखेंगे जनाब इसका 29 रुपीज़ तक का। ठीक है जनाब। तो फिलहाल पोजीशन बाइंग को फेवर कर रही है, सेल को फेवर नहीं कर रही है। अच्छा जनाब आप बात करते हैं आप लोगों के फिफ्थ स्टॉक निशात मिल NML की। NML का वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है। NML ने अपनी जो क्लोजिंग एडजस्ट की है, जिस पैटर्न के ऊपर की है जनाब 3 आउटसाइड अप पैटर्न के ऊपर की है, पॉजिटिव ट्रेंड के अंदर हमें नज़र आ रहा है और अच्छा ब्रेकआउट भी दिया जनाब इसने, जो कि यहाँ पर इसके पास रेजिस्टेंस लेवल था 70 रुपीज़ 89 का, इसको ब्रेक किया है और इसी के आसपास अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 70 रुपीज़ 81 पैसा की प्राइस के ऊपर। अच्छे ट्रेंड के अंदर है। वॉल्यूम के अंदर भी इजाफा है, 14.37 मिलियन के वॉल्यूम लगे हैं। अगर मैं इसकी RSI की बात करूं तो जनाब इसकी जो RSI है उसको चेक कर लेते हैं। तो जनाब इसकी जो वीकली RSI है 64 के ऊपर स्टैंड है। MACD की डाइवर्जेंसेस यहाँ पॉजिटिव हैं। बुलिश क्रॉस ओवर जनाब जस्ट जनरेट हुआ है। और सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो जनाब इसके पास जो फर्स्ट सपोर्ट है 68 रुपीज़ 50 पैसा की है, सेकंड सपोर्ट 65 रुपीज़ की, जो कि अच्छी सपोर्ट है। अगर बात करूं रेजिस्टेंस की, फ़र्स्ट रेजिस्टेंस 76 रुपीज़ 75 पैसा की है। सेकंड रेजिस्टेंस जनाब इसके पास जो बनेगी, अगर 76 को मैनेज करता है तो 82 की इसके पास सेकंड रेजिस्टेंस बनेगी। तो इसके अंदर जो स्ट्रेटजी जनाब बाय ऑन वीकनेस सजेस्टेड है, इसके अंदर आप बेशक बाइंग कर सकते हैं। अब जनाब बात करते हैं कोलगेट पामोलिव पाकिस्तान लिमिटेड की। तो कोलगेट का वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है। चार्ट को थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि कैंडलस्टिक पैटर्न आपके सामने रख सकूं। तो जनाब 3 आउटसाइड अप पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि पॉजिटिव पैटर्न है, फर्दर अपवर्ड को इंडिकेट कर रहा है। तो जनाब कोलगेट के पास कोलगेट के पास अब जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है 1000 रुपीज़ 660 रुपीज़ की, जो इसके पास फर्स्ट रेजिस्टेंस है। और सेकंड जो रेजिस्टेंस है 1750 की इसके पास सेकंड रेजिस्टेंस है। सपोर्ट की बात करें, फर्स्ट सपोर्ट 1603 की है, नेक्स्ट सपोर्ट 1557 की है।
RSI की बात करें, RSI जनाब 61 के ऊपर है, अच्छी RSI है। MACD की डाइवर्जेंसेस भी पॉजिटिव हैं, वॉल्यूम के अंदर भी यहाँ पे इजाफा है। 47.32 थाउजेंड के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, तो जनाब इसके अंदर भी आप बाइंग की पोजीशन ले सकते हैं। सपोर्ट पे मिले फर्स्ट बाइंग करें 1603 के ऊपर और सेकंड बाइंग करें 1557 की प्राइस के ऊपर। अच्छे ट्रेंड के अंदर है, आपको ये गेन दे सकता है, इसके अंदर बेशक बाइंग बनती है। ठीक है ना, तो ये थे आप लोगों के स्टॉक जो आपके साथ डिस्कस किए हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।